बिल्कुल, देखिए यही तो सवाल है कि आखिर आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, जिन्होंने इस उम्र कैद की सजा को जो है सस्पेंड कर दिया था। तो सवाल उन पर भी उत्पन्न हो ही रहे थे कि आखिर आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी थे कि आपने इतने बड़े केस में जो है इस केस को जो उम्र कैद की सजा जो ऑलरेडी कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन आप जो है इस पर कन्विक्शन को आप सस्पेंड कर देते हैं, यानी उम्र कैद की जो सजा होती है उसको आप सस्पेंड कर देते। तो ये तो बहुत बड़ी और गंभीर सवाल और बहुत बड़ी भारी गलती भी है। जिस तरह से सीजीआई ने भी जिक्र किया कि गलती हो जाती है, ये गलती नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और इससे देखिए लोगों की जो एक आस्था, लोगों की जो एक न्यायपालिका में एक उम्मीद होती है, उस पर भी काफी ज्यादा चोट जो है वो लोगों को पहुंची है कि आखिर न्यायपालिका पे उम्मीद थी, उन्होंने ये कोर्ट ये फैसला सुनवाया था, उम्र कैद की सजा भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या फायदा अगर आप उम्र कैद की सजा वो कन्विक्शन को ही आप अगर सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो न्यायपालिका पर ही बहुत गंभीर सवाल ही खड़े हो रहे थे और उसी को लेकर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी बात भी बिल्कुल सही थी कि आखिर जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद आप किस तरह से सस्पेंड कर सकते हैं, किस बेसिस पे सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिलहाल जो है एक बहुत बड़ा अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो सस्पेंशन दिया था उसे जो है पूरी तरह से उस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन अब सवाल जो है आगे की चूंकि सुनवाई हो रही है वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या सोच करके जजों ने जो है उस कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था। ये बहुत बड़े सवाल जो है गंभीर सवाल उत्पन्न हो रहे थे और ये सवाल सिर्फ हम आप नहीं कर रहे थे बल्कि एक देश का आम जनता जो है, आम नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी करते हुए नजर आ रहे थे। पीड़िता से जब उस दिन हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की थी 23 दिसंबर को, चूंकि ये पूरी घटना हुई थी 23 दिसंबर को, जब पीड़िता दोबारा अपने परिवार के साथ इंडिया गेट पहुंचती है, न्याय की गुहार लगाती है, तो ऐसे में पीड़िता की आंखों में काफी ज्यादा देखिए गुस्सा और कह सकते हैं कि बेबसी नजर आ रही थी कि आखिर कन्विक्शन हो जाता है। सबसे पहले तो कन्विक्शन के लिए बहुत लंबी लड़ाई जो है साहस दिखाती है और पीड़िता का पूरा परिवार साहस दिखाता है। इसके बाद कन्विक्शन होता है, उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन देखिए किस तरह से कुछ साल बाद जो है उस कन्विक्शन पर जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ा सवाल दिल्ली हाईकोर्ट पर था, लेकिन फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो सीबीआई ने खटखटाया। आम जनता की नजरें बिल्कुल अब 4 हफ्ते का समय जो है वो कोमल दिया गया है कि दूसरे पक्ष के लिए भी कि अपना भी पूरा पक्ष जो है वो रखा जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सीबीआई की तरफ से पहले पक्ष सुनते हुए, पूरी दलीलें सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात जो है वो कही गई और सबसे पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक जो है वो लगाई गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 हफ्ते बाद, अगर हम एग्जैक्टली आज से 4 हफ्ते बाद जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, तो अगली सुनवाई जो है वो किस तरह की होते हुए नजर आएगी, वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये 4 हफ्ता जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन क्योंकि सामने वाला जो पार्टी है वो अपना क्या कुछ पक्ष रखता है, इस पर भी देखिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब 4 हफ्ते का समय। धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट है इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं। जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन है कि ये सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। सिंगल आईडी कर लेते हैं। चलो।
तो आप ये पीड़ित के वकील को सुन रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है, जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बार सर। तो पीड़ित परिवार के वकील को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बात कही गई कि जो पहले भी जिक्र हो रहा था, जो पीड़िता ने खुद ये बात जो है वो कही थी कि लगातार थ्रेट्स जो हैं वो उन्हें दिया जा रहे हैं, खतरे में है वो भी, और उसी का जिक्र वो करते हुए नजर आए। लेकिन लगातार कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, देखिए आगे आने वाली जो सुनवाई है, जिसका जिक्र जो है इतने घिनौने अपराध होते थे, वो जाती थी न्याय मांगने, तो न्याय में लंबी लड़ाई थी। बट इसके बाद से तो सबका ही विश्वास टूट रहा था, और सडनली ये फैसला जब आया हाईकोर्ट का, तो ये पीड़िता भी टूट गई, और मुझे लगता है कि सबकी उम्मीद टूट गई। जो सोचती भी हैं कि मैं घर से निकलकर पुलिस पर रिपोर्ट करूं, अपना अत्याचार बताऊं, अपने रेप की बात बताऊं, बट वो उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी कि अब हम बताएंगे ही नहीं, हमारे साथ जो होने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। बट ये जो फैसला आया, उसके बाद से उम्मीद जगेगी कि हाँ, अगर आपके साथ गलत हुआ, आप अगर उसको रिपोर्ट करते हो, अगर वो न्याय की लड़ाई में जाता है, तो न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। इसीलिए महिलाओं के अपराध कम होंगे। ऐसे बहुत से केस हैं जो देश के अंदर ऐसे पहले भी है, और उस पर इसका बहुत प्रभाव पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि इससे सिर्फ इस केस की बात नहीं थी। इस केस के बेसिस पर और बच्चों को जो न्याय मिलेगा, उसकी इम्पोर्टेंस ये बहुत ज़रूरी था कि ये देश की हर बेटी के लिए ज़रूरी था। हो गया मैम सिंगल एक कहना है। एक्टिविस्ट योगिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि इस केस से और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पर और केसेस पर भी असर पड़ते हुए जो है वो नजर आएगा, क्योंकि लगातार हर एक अपडेट जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सुनवाई, जो उसमें महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, सीजीआई की तरफ से कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ जो वहां पर न्याय की गुहार लगाने के लिए खुद एक्टिविस्ट पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी ये रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से यही एक्सपेक्टेड था कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए, रोक लगाई जाए इस फैसले पर कि और अगर केसेस की बात करें तो उस पर डायरेक्टली जो है प्रभाव पड़ते हुए जो है नजर आए। लगातार कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, देखिए एक्टिविस्ट योगिता की तरफ से एक महत्वपूर्ण बात जो है वो कही गई कि जब हम लीगल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें एक केस का प्रभाव जो है वो और केसेस पे पड़ते हुए नजर आता है। एक पूरे अगर हम जुडिशरी इकोसिस्टम की बात करें तो उस पर पड़ते हुए नजर आता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो योगिता भयाना लगातार देखिए कई तरह की बातें जो है वो भी कह रही है, और काफ़ी ज़्यादा देखिए वो भी आहत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार वो पीड़िता के परिवार के साथ नजर आई। 23 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा जो कन्विक्शन है उसे सस्पेंड किया था, उस दौरान भी योगिता भयाना जो है वो भी नजर आई थी, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक केस में अगर कुछ इस तरह की सुनवाई होती है, यानी एक कन्विक्शन हो गया, लेकिन कुछ साल बाद उस कन्विक्शन को आप सस्पेंड कर देते हैं, तो ये दूसरे केसेस पर भी ये जरूर असर डालता है। और उसके बाद देखिए न्यायपालिका से जो एक भरोसा है वो भी लोगों का उठ सकता है, और ऐसे में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत जरूरी था। और बात अगर हम सेंट्रल एजेंसीज की भी करें, सीबीआई की भी करें, तो देखिए उन्होंने भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है उस